नमस्ते। आपको इस प्रेम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सच्चा प्रेम करेंगे। वैसे तो संसार में हर एक चीज़ में स्वार्थ तो होता है, सिर्फ प्रकृति ही एक है जो प्रेम करती है सच्चा। उसका कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ देती रहती है। देते पानी अपने आप देते रहता है, हवा अपने आप देते रहती है, प्रकाश अपने आप देते रहता है ना, अनाज अपने आप देते रहता है। तो इस विशेष दिवस 14 फरवरी को एक बहुत ही हमारे हृदय के करीब जो कहानी है, अभिज्ञान शकुंतलाम, विश्व की एक महान कहानी, सर्वश्रेष्ठ रचना कालिदास ने जो करी है उसको आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। दो तीन चीज़ें सीखेंगे उससे, किस तरह से उन्होंने कहानी को लिखा है, मोड़ दिया है, एक सीक्वेंस वाइज अंतिम चरण तक लेके गए हैं। उनके उनके सोर्स, उनका माध्यम था भी, उनका भी पद्म पुराण है, उनका भी महाभारत में है, बट वो दोनों थोड़ा अलग तरीके से लिखी गई है वहाँ पे। तो उसको अपने अलग अंदाज में जो लिखा है कालिदास जी ने, वो कमाल का है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी इसका जिक्र है, वो अलग अलग है, लेकिन जो कालिदास की रचना है वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर से एक बार आपको प्रेम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी भी मज़ेदार कहानी है। रोम में एक राजा हुए जिन्होंने आदेश दिया कि उनके सैनिक कोई भी विवाह नहीं करेगा। विवाह करने से वो पुरुष की शक्ति खत्म होती है और उसका विवेक खत्म होता है। तो ये उनका मानना था उस राजा का। तो एक संत हुए रोम में, इटली में, तो उन्होंने इसका विरोध किया। नहीं, वो कहते नहीं, शादी हो करना चाहिए। तो अब राजा के विरुद्ध कोई आदेश का पालन नहीं करेगा तो क्या परिणाम होता है सबको पता है। तो उनको बाद में फांसी दी गई। तो उन्हीं को समर्पित करने के लिए इस दिवस, उनको वैलेंटाइन डे को डेडिकेशन, ये इसके लिए उनको समर्पित किया गया है 14 फरवरी। और जो आज के परिदृश्य में जो प्रेम का अलग वर्णन है, प्रेम की परिभाषा याज्ञवल्क्य जी ने दी है। जब गार्गी प्रश्न करती है कि क्या कोई प्रेम करता है क्या, कभी उस पर बनाएंगे। वो बहुत वही अच्छी कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी है, और उसमें ज्ञान भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो उस पर जब आएंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की जो कहानी है इस पे चलते हैं, जो कालिदास जी ने लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलाम। महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे। जब उनकी लड़ाई महर्षि वशिष्ठ से हुई तो हार गए। उनका विवेक परिवर्तन हुआ। वो सोचने लगी यार तपोबल में ज़्यादा शक्ति है, बाहुबल में नहीं। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी अब तपोबल का सहारा लूँगा, मैं भी महर्षि बनूंगा। जब वो ये सोच के तपस्या करने लगे तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी। ऐसा कहते हैं कि हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, बहुत महान तपोबल हासिल कर लिया था। और देवराज इंद्र को खतरा होने लगा कि कहीं ये इंद्रासन ना छीन ले, इसी के लिए इतनी तपस्या करना है, राजसूय यज्ञ कर रहा है। तो इसलिए इंद्र का कहीं भी अच्छी चीज़ों में नाम नहीं, बदनाम है बेचारे। तो यहाँ भी उन्होंने षड्यंत्र रचा, आज की भाषा में जिसको हनी ट्रैप कहते हैं। प्राचीन समय, बुद्ध के समय भी यही हुआ था। जब उनका कामनी का वो लांछन लगाने के लिए उस पर प्रयोग किया गया था। कार्य कबीरदास जी के साथ ऐसा हजारों के साथ होता है, आज भी हो रहा है। स्पेशली किसी को, नेता को फंसाना हो, किसी संत को फंसाना हो, व्यापारी को फंसाना हो, तो अनेक तरह का प्रलोभन दे के फंसाते हैं। तो उनको भी इंद्र ने फंसाने का सोचा। उनका अपना डर था कि भाई ये इंद्रासन में कब्जा ना कर ले। तो उन्होंने इसके लिए मेनका को तैयार किया। स्वर्ग की अप्सराएं काफ़ी कुछ है, जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा। उसमें से जो मेनका है उसको तैयार किया गया। वो भी मान गए, चलो मैं ये काम करती हूँ, आई टेक केयर ऑफ इट, आई डू इट। वो स्वर्ग से धरती पे आई। विश्वामित्र जी तपस्या कर, ऐसा कहते हैं कि जो आज का पुष्कर है वहीं कहीं था उनकी तपस्या भूमि। विश्वामित्र ऋषि वही है जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा है वेदों में। ओम भूर्भुवः स्वः।
मेनका धरती पे आई, वो तपस्या में लीन है और नाचने लगी। उनके साथ गंधर्वों की टोली थी। धीरे धीरे भड़काने वाला, काम वासना को भड़काने वाला नृत्य शुरू किया, ऐसे गाने बजाने लगे। अब पहले तो शुरू शुरू में ऋषि कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन एक बार उन्होंने आंखें खोली तो आंखों से आगे बरसने लगे उनके। तो मेनका डर गई, कहीं भस्म ना कर देंगे, श्राप ना दे दे, है ना, कर्स ना दे दे। तो डर गई। फिर थोड़ा शांत किया उन्होंने, नृत्य रोक दिया। तो ऋषि फिर से तपस्या में चले गए, तप करने लगे। और इसी समय इंद्र को पता चला ये सब चीज़ें, तो वो भी आके फिर से उसको मोटिवेट किया, यू हैव टू डू इट, वी कैन डू इट। तो ये चीज़ें हुई, तो फिर से उसने शुरू किया ना सब बहुत काम अग्नि को बढ़ाने वाला, उस तरह से फिर से तेज शुरू किया उन्होंने। और इस दफ़ा स्वयं को बचा नहीं पाए वो, मतलब जिस काम के लिए मेनका आई थी उनका काम हो चुका। मैं ऋषि ने आंखें खोली और उनके सामने उनका जो सौंदर्य, जो रूप था, तो उनके सामने उनकी तपस्या फेल हो गई। और उन्हें उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। बोला अब तुम यहीं रहो मेरे आश्रम में। अब धीरे धीरे अब साथ में रहने लगे। तो अब साथ में रहेंगे तो बच्चे तो होंगे। वो गर्भवती हो गई मेनका। जब गर्भवती हो गई उसके बाद उन्होंने एक संतान को जन्म दिया, जिसका ऐसा वर्णन है कि जब संतान को जन्म देने के बाद मेनका चली गई अपने पास स्वर्ग में, और ऋषि के पास वो बच्चे को छोड़ दिया। ऐसा बोलते हैं कि कहते हैं कि ऋषि को, विश्वामित्र जी को बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत पश्चाताप हुआ, यार मैंने क्या कर दिया ये चीज़। तो उन्होंने एक ऋषि कर्ण थे, तो उनके आश्रम के बाहर उसको छोड़ दिया, बच्ची को, अनाथ बच्ची को। कैसे छोड़ा होगा, छोड़ दिया और फिर से तपस्या करने चले गए। और जो ऋषि थे उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि स्नान करके जब वो आ रहे थे तो बच्ची को रोते हुए देखा उन्होंने उनके आश्रम के बाहर। और एक शकन करके एक पंछी है, तो उनकी रक्षा कर रहा है बच्ची की। तो जब ऋषि ने देखा उस बच्ची को तो दया आई और उस बच्ची को आश्रम में लेके गए, और उसी पंछी के नाम पे उसका नाम रखा शकुंतला। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए, साल बीतते गए। इतना बड़ा क्षेत्रीय, इतना बड़ा तपस्वी, उसका तेज वीर्य से जो बच्चा होगा, और जो स्वर्ग की अप्सरा है मेनका, तो उसकी बच्ची कितनी अच्छी होगी। तो धीरे धीरे उनका यौवन बढ़ने लगा। तो बहुत ही, ऐसा कहते हैं कि मेनका की तरह ही बहुत खूबसूरत थी वो शकुंतला। तो बड़ी हुई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महाभारत काल में, द्वापर युग में, दुशांत करके एक राजा हुए कुरुवंश के। वो बड़े चक्रवर्ती थे, बड़े प्रजाप्रिय थे। तो ऐसा घटना का जिक्र है कि उस गांव में जानवरों ने आतंक मचाया हुआ आया के। तो राजा अपने फौज को लेके उन जानवरों को भगाने के लिए उनको शिकार का भी बहुत शौक था, ऐसा भी कहते हैं। तो उस समय होता ही था, राजा लोग शिकार करते, आज भी होता है। बट आजकल पाबंदी है, बट कहीं कहीं देशों में कराते हैं चीज़ें, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जब वो जानवरों को भगाते ही भगाते खेतों से बहुत दूर लेके गए, तब जो ऋषि के आश्रम तक पहुँचे वो, तो वहाँ पे कुछ संतों ने उनको बोला, अब आप नहीं इनको जानवर को मार सकते हैं, आप इस ऋषि के आश्रम में हैं, इनके उस एरिया में आ चुके हैं, यहाँ पे आपको हत्या वर्जित है, हिंसा नहीं कर सकते आप। तो राजा ने बोला ठीक है, सैनिकों को बोला कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ और उनको ऋषि को मिलता हूँ। जब वो अंदर गए, ऐसा जिक्र है, कुछ अलग अलग तरह से जिक्र है, बट जो कालिदास ने लिखा है उनका जिक्र हम यहाँ पे, सोर्स हमारा जो है कहानी का, वो कालिदास की रचना है। तो राजा ने अंदर जब
ऋषि से मिलने के लिए अनुमति मांगी, वो अंदर जाने लगे। वैसा कहते हैं कि एक भमरा, वो उसकी जो शकुंतला है, एक उद्यान में बगीचे में है, फूल टिप रही है, फ्लावर निकाल रही है। उनकी दो सहेलियां हैं और एक भंवरा आके उनके गालों के पास मंडरा रहा है, शकुंतला के पास। और उसकी सहेलियां भी उसको भगा नहीं पा रही और शकुंतला भी भगा नहीं पा रही। ये दृश्य राजा ने देखा तो मोहित हो गया। दुशांत जा गया और भंवरा भगाया उसको, तो उन्होंने भी धन्यवाद किया। लेकिन भंवरा तो भगा दिया, बट अपना दिल हार बैठे दुशांत। तो यहाँ पे फिर उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा विवाह का, कि तब उन्होंने शकुंतला को भी राजा पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि पिताजी तो अभी है ही नहीं यहाँ पे। जो 3 लोगों को पिता कहते हैं, मेरे आंखें भरी आ रही है। जो जन्म देता है, जो प्राण बचाता है, और जो भोजन देता है, खाना देता है, अन्न, वो तीनों को पिता कहते हैं। इसलिए धरती को माता और आकाश को पिता कहते हैं, क्योंकि वर्षा होती तभी अन्न सब बचता है, पूरा वृक्ष बचते हैं, सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि पिताजी है नहीं, बाहर गए। तो जो बाकी के उनके जो संत थे, आश्रम में ऋषि थे, उन्होंने बोला कि क्षेत्रीय में ऐसी परंपरा है कि गंधर्व विवाह भी होता है। गंधर्व विवाह में ये होता है कि एक स्त्री पुरुष अपने पसंद से शादी करते, एक कन्या और वर, और एक दूसरे को भेंट करते हैं, चिन्ह के दे रहे हैं। सिम, कुछ अंगूठी हो सकती है, माला हो सकती है, कुछ हार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भेंट करते हैं। तो इससे गंधर्व विवाह मानते हैं। इसी तरह से 8 तरह के विवाह है हमारे यहाँ पे। सबसे बेकार विवाह है राक्षस विवाह, देव विवाह है, अपना स्वयंवर है, ब्रह्म विवाह है। तो अलग अलग तरह के हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दोनों का विवाह हुआ, दोनों रुक गए वहीं आश्रम में। राजा भी वहीं रुक गए। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप लौटो अपने राज्य में, हम कुछ दिनों के बाद आएंगे। और दोनों साथ में रहने लगे, दोनों जवान। तो फिर से और एक घटना घटती है यहाँ पे कि राजा और दुशांत और शकुंतला का आपस में सहवास होता है। तो वो स्वाभाविक है कि वो गर्भवती होनी थी। और कुछ समय बाद राजा शकुंतला को बोलते हैं और ऋषियों को बोलते हैं कि मैं उस समय के बाद आऊँगा और आपको लेने में सैनिक भेजूँगा, मैं मेरा राज्य में लौटना आवश्यक है। तो अपने राज्य में लौट जाते हैं। अब यहाँ पे कहानी पे मोड़ इस तरह से आता है कि राजा तो लौट गए राज्य पे। अब उसी समय बहुत समय बीतता है, महीनों बीत जाते हैं, कोई आता नहीं, ना राजा आते हैं ना सैनिक आते हैं। तो शकुंतला जो है वो बड़े बेचैन होती है, उनके प्यारों में खो जाती है। उनको ना खाने की सुध है, ना सोने की सुध है, ना उसको शरीर की चिंता है, ना उस पूरा उसमें कुछ दूसरा सोचता ही नहीं। तो बेहोश है, डिप्रेस्ड है आज की भाषा में। यहाँ पे एक ऋषि आते हैं उनके आश्रम के बाहर, जिसको भूख लगे, उनके मित्र है जिनका नाम है दुर्वासा। वो बहुत प्रसिद्ध है, क्रोध के लिए जाने जाते हैं। इवन कोई बड़ा महाभारत में भी उसका जिक्र है, श्राप देने में बहुत वो फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। आते हैं, बोलते हैं जो हमें भोजन दो, पानी दो। वो सुनती नहीं है, क्योंकि वो उसको होश ही नहीं है, वो मतलब पता ही नहीं है उसको। तो ऋषि को, दुर्वासा को लगता है कि ये मेरा अपमान हो रहा है, मतलब इसको पता ही नहीं कुछ, मतलब कैसे मेहमान का स्वागत करना है और मेरा अपमान कर रही, सुन ही नहीं रही। तो उन्होंने क्रोध में आके श्राप दे दिया। अब वो तो दिव्य
दृष्टि वाले पुरुष है तो उनको पता है कि किस लिए ये इस स्टेज में है, इस अवस्था में है। उन्होंने ये बोला कि तू जिसकी यादों में ये मुझे मेरा अपमान कर रही है वो तुझे भूल जाएगा, उसे तुझे याद ही नहीं रहेगी। तो ये जब ये पता चलता है उसको, उसकी सहेलियों को, तो घबरा जाते हैं। मुंह से निकले वाणी, जुबान या तीर से निकला कमान कभी लौट के नहीं आता। अब वो उस ज़माने में जब सत्य का बोला वाला था तो उनके वचन ही शासन होते थे और सत्य होता था। तो उनकी शैलियाँ घबराई, बोले प्रभु माफ़ करो, गुरुवर ऋषिवर इससे गलती हो गई, इसको शुद्ध नहीं है, इसका प्रेम ही इसको लेने आया नहीं, तो उसके अवसाद में है ये, तो माफ़ करो, कुछ क्षमा करो। तो ऋषि ने बोला कि अब वो तो लौट के आ नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि जब ये शकुंतला उस राजा को उसकी दी हुई कुछ चीज़ें देगी, दिखाएगी, तो उसको पहचान लेगा, वो इसको होश आ जाएगा उसको। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद जब वो उसके पिताजी आते हैं ऋषि, तो देखते हैं यार बच्ची की शादी होगी, गर्भवती हुई होगी। पहले तो क्रोध करते हैं, पर पता चलता है कि क्या कहते हैं, ये गंधर्व तरीके से विवाह हुआ है उनका सहमति से, तो फिर मान जाते हैं। और बहुत महीने बीतने के बाद फिर उनको बोलते हैं कि यार एक कन्या का शादी होने के बाद मायके में बैठना ठीक नहीं है, जिससे चरित्र में प्रश्न उठते हैं, इससे गृहस्थ में प्रश्न उठते हैं, तरह तरह से चीज़ें होती है। तो आपको अपने पति के पास चले जाना चाहिए। राजा नहीं आ रहे, कुछ कारणवश नहीं आ रहे होंगे, तो आप चले जाओ। तो ऋषि स्वयं प्रयत्न करते हैं, चलो हम भी चलते हैं। तो वो लेके जाते हैं उसको, शकुंतला को, अपने साथ। और जब जा रहे होते हैं, यहाँ पे कालिदास ने जो लिखा है, यहीं पे उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वो अंगूठी का नदी में गिरना, वो अंगूठी मछलियाँ को खाना, मछली जो अंगूठी निकल जाती है, फिर वो मल्हार को मिलती है, फिर वो राजा पकड़ते हैं उनको। तो ये बहुत कालिदास ने यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है। अलग अलग कहानी में अलग अलग चीज़ें हैं, फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आ जाता है आपको, वहाँ पे उसका आनंद कुछ अलग चला जाता है। तो होता ऐसा है कि उस जब नदी में पहुँचते हैं गंगा किनारे राजा से मिलने, तो ऐसा कहते हैं कि पानी पीने के लिए जब उन्होंने नदी में पानी पीने के लिए, तब उनकी अंगूठी खो गई नदी में, और शकुंतला जी को पता ही नहीं है। तो जब जाते हैं इस तरह से, उनको होश नहीं कि अंगूठी खो चुकी है उनकी। और जब उनके दरबार में पहुंचते हैं, हस्तिनापुर, महाभारत का जो दुष्यंत के दरबार में, बोलते हैं कि राजा से मिलना है दुष्यंत, ऐसी ऐसी चीज़ है। जब मंत्रियों, द्वारपाल और मंत्रियां जब राजा से बताते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कौन है, तुम्हारी पत्नी आई है, कोई गर्भवती है, उनका आपका बच्चा है, तो राजा को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो श्राप, दुर्वासा जी का श्राप के कारण उनको याद नहीं है। इसके बाद अंदर जाते हैं, राजा ऋषि मिलाते हैं कि बुलाए, शकुंतला आपकी पत्नी है, जो स्वीकार करो, इनके गर्भ में आपका बच्चा है। राजा कहते हैं कि ये तुम हमारे राज्य को हड़पने के लिए किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हो। मैं इनको कोई जानता नहीं हूँ, मैं ना इनसे मिला हूँ, ना कोई मेरा किसी से संबंध हुआ है, कोई बच्चा किसका हमें नहीं पता, तो आप यहाँ से निकलो। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ पे अपमान होता है, तो टूट जाते हैं दोनों ऋषि और शकुंतला और लौटते हैं अपने आश्रम में। उस समय के बाद संयोगवश घटना घटती है कि एक मल्हार को, जो माझी जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको पकड़ के सैनिक लाते हैं। उसके आरोप ये था कि इसने राजा की अंगूठी चुराई है। वो सुनार को बेचते हुए पकड़ा गया। अब वो कह रहा है कि राजा जी, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने तो मछली पकड़ी थी
उसके पेट में से निकली, इसलिए हमें मिली है, हमने कोई चोरी नहीं करी। तो इस तरह से यही, जब वो राजा को फिर जब वो अंगूठी देखते हैं तो तब एहसास होता है उनको, यार मैंने कितनी गलती कर दी, मैंने उनको दिया हुआ वचन भूल गया, मैं उनको लेने नहीं आया, वो जब यहाँ दरबार में आए तो हमने उनका अपमान किया। अब पश्चाताप की बारी राजा की होती है, तो राजा पश्चाताप करने लगता है। तो इसके बाद का जिक्र ऐसा है कि राजा अपने जाता है उनको लेने के लिए, दुशान राजा शकुंतला से मिलने जाते हैं। रास्ते पे जब जाते जाते ऐसा देखते हैं कि एक बच्चा है जो जानवरों के साथ खेल रहा है, सिंह के साथ खेल रहा है, बाघ के साथ खेल रहा है, हाथियों के साथ खेल रहा है, शेर के दांत गिन रहा है, उनको बांध रहा है पेड़ों पे। तो इसी से उसका नाम सर्वदमन पड़ा था। जब राजा को आने से पहले, जब वहाँ से अपमान होने के बाद शकुंतला और ऋषि जब अपने आश्रम आए तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सर्वदमन रखा था और भरत भी रखा था। तो वही बच्चा 5-6 साल का जब होता है तो राजा आते हैं, उसको देखते हैं, इतना बचपन में इतना होश है, तेज है। देखते हैं बच्चा को कि यार इतना अजीब, मतलब शेर के दांत गिन रहा है, ये कोई छोटा मोटा है ही नहीं। तो पूछते हैं उसको, कौन हो तुम? बोलते हैं मैं सर्वदमन हूँ, मेरी माँ ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये चीज़ें। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक चीज़ें होती है